In this video, we are talking about a poem, The Seafarer. The Seafarer is an Old English poem. मीन्स सीफेयर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है. इसे एंग्लो सेक्शन पीरियड में लिखा गया था. इसे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा गया है. ये पोयम एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करती है जो कि एक समुद्री यात्रा पर है और अकेला है. इस पोयम में 124 लाइन्स हैं, यानी कि 124 लाइन्स हैं. और ये जो 124 लाइन्स हैं ये आमेन वर्ड को फॉलो करती है. इस पोयम को एक्सेटर बुक में सरवाइव किया गया है, रखा गया है. और एक्सेटर बुक ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स में से एक मैन्यूस्क्रिप्ट्स है. मतलब ऐसी 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिनमें ओल्ड इंग्लिश पोइट्री को रखा गया है, जिनमें से एक है एक्सेटर बुक, एक वर्सिली बुक के नाम से है. नेक्स्ट जो ये एक्सेटर बुक है, इसके अंदर ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का लगभग 1/6 पोर्शन इसी के अंदर है एक्सेटर बुक में. इस पोयम, कौन सी पोयम, द सीफेरर की जो थीम है वो रिलीजियस है. इस पोयम को एक ओल्ड सीफेरर, एक बूढ़े समुद्री यात्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्णित किया गया है. ये जो समुद्री यात्री है ये अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहा है और इवेलुएट कर रहा है कि उसने इसको कैसे जिया है. ये सीफेरर बताता है कि जो सर्दियों का समुंदर है उसमें यात्रा करते हुए लाइफ कितनी हार्ड है. वो कहता है कि जो समुद्री यात्रा है वो धरती पर बिताए जाने वाले जीवन के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा कठिन है, क्योंकि धरती पर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इजीली अवेलेबल है जो कि सी वॉइस पर नहीं है. फिर अचानक से जो पोयम है वो शिफ्ट कर जाती है सी फेरर की लैंड के वर्णन पर. द क्लाइमेट ऑन लैंड देन बिगिन्स टू रिजेंबल दैट ऑफ द विंट्री सी. और अब ये जो यात्री है ये धरती के क्लाइमेट के कंपैरिजन विंट्री सी से करता है, और ये जो लैंड की क्लाइमेट है ये विंट्री सी की क्लाइमेट से समानता रखती हुई दिखाई देती है. एंड द स्पीकर शिफ्ट्स हिज टोन फ्रॉम द ड्रीयरीनेस ऑफ द विंटर वॉयज. और पहले तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें जो ये यात्री है ये विंट्री वॉयज की जब वर्णन करता है समुद्र पर तो उसके खतरों के बारे में बताता है, लेकिन अचानक से ये समुद्र की यात्रा की इच्छा दर्शाने लगता है. टाइम पासिस. पोयम में अब टाइम को बीतते हुए दिखाते हैं. थ्रो दिस सीजन फ्रॉम विंटर. विंटर को दिखाते हैं. इट्स नॉट फ्रॉम द नॉर्थ टू स्प्रिंग. और कहते हैं कि विंटर से स्प्रिंग आ जाती है. ग्रोव्स एज्यूम ब्लॉसम्स. जो पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, उन पर फूल उगने लगते हैं. एंड टू समर. और फिर समर आती है और कोयल की आवाज़ सुनाई देने लगती है. स्पीकर प्रीचेज अबाउट स्टीयरिंग ए स्टेडफास्ट पाथ टू हेवन. अब स्पीकर क्या कहता है, पहले उसने समुद्री यात्रा का वर्णन किया, फिर वो लैंड के ऊपर जीवन के बारे में बताता है, और फाइनली स्पीकर उपदेश देता है कि व्यक्ति को अपना जो रास्ता है वो हेवन की तरफ स्टीयर कर लेना चाहिए. मतलब जो अंतिम पड़ाव है वो कहाँ होना चाहिए, हेवन की तरफ होना चाहिए. और वो कहता है कि जो धरती की हैप्पीनेस है वो हमेशा नहीं रहती है. धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं वो कभी ना कभी ख़त्म होने वाली है. एट दैट मैन मस्ट ओपोज द डेविल विद ब्रेव डीड्स. और मनुष्य को जो बुराइयां हैं उनका सामना करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए अपनी बहादुरी से. द पोएम एंड्स विद द सीरीज ऑफ नॉमिक स्टेटमेंट अबाउट गॉड, एटर्निटी एंड सेल्फ कंट्रोल. ये पोएम भगवान के बारे में, शाश्वतता के बारे में और सेल्फ कंट्रोल के बारे में अपनी ग्नोमिक स्टेटमेंट्स के साथ ख़त्म होती है. अब ये ग्नोमिक स्टेटमेंट्स क्या हैं? ग्नोमिक पोइट्री के अंदर ऐसी मीनिंगफुल कहावतें होती हैं वर्स फॉर्म में जो मेमोरी के अंदर रखी जा सकती है, मतलब जिनको लर्न करना, याद रखना इजी होता है. और ये जो नॉमिक पोइट्री होती है ये विजडम लिटरेचर का ही एक हिस्सा होती है. और ये पोएम फाइनली आमेन वर्ड के साथ ख़त्म हो जाती है. इस पोएम को एजरा पाउंड ने एक वेल नोन इंटरप्रिटेशन दी है. मतलब एजरा पाउंड जो कि एक अमेरिकन एक्सपेट्रिएट हैं, उन्होंने द सी फेरर पोएम को एक बहुत ही फेमस इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या प्रदान की है. लेकिन उनकी ये जो व्याख्या है ये इस पोएम की थीम और कंटेंट से काफ़ी अलग सी है. और उन्होंने पोएम के जो रिलीजियस एलिमेंट है उसको भी ख़त्म सा कर दिया है. एंड एड्रेस ओनली द फर्स्ट 99 लाइन्स. और पोएम की सिर्फ फर्स्ट 99 लाइन्स को ही एड्रेस किया है. अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को.